नाज़रीन सोचिए एक माँ जो अपने बेटे को हॉस्पिटल में कैंसर से लड़ते देख रही है। कीमोथेरेपी के बाद उसके बाल गिर जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन कैंसर फिर भी वापस आ जाता है। और अब सोचिए एक और सीन, एक फौजी है जो जंगल में ज़ख्मी पड़ा हुआ है, उसको गोली लगी हुई है, खून बह रहा है, उसके पास सिर्फ 4 से 5 मिनट हैं, उसके बाद वो मर जाएगा। या फिर कोई ऐसा शख्स है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसके जिस्म से, बदन से खून रिस रहा है और थोड़ी देर में शायद उसकी पूरी बॉडी से उसका खून खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। दोस्तों ये सारे रियल सीन्स हैं और दुनिया में हर साल ऐसा होता है। कैंसर से हर साल 1 करोड़ लोग मरते हैं और ब्लीडिंग से यानी खून बह जाने से सिर्फ एक्सीडेंट्स और जंग में 20 लाख लोग अपनी जान खो देते। लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी खबरें सुनाने जा रहा हूं जो आपको न सिर्फ उम्मीद देंगी बल्कि वो लोग जो कि अपने प्यारों को तड़पता देख रहे हैं उनकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आपको बताएंगे कि साइंस कितनी आगे जा चुकी है। साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है KAIST, काइस्ट। उसने 2 ऐसी डिस्कवरीज की हैं कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पहली डिस्कवरी है कैंसर सेल्स को मारना नहीं है, उन्हें नॉर्मल सेल्स में वापस बदलना। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। दूसरी डिस्कवरी, एक ऐसा पाउडर बनाया गया है जो 1 सेकंड में, जी हाँ एग्जैक्टली 1 सेकंड में ब्लीडिंग को रोक देगा, चाहे कितना ही गहरा जख्म क्यों ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन दोनों डिस्कवरीज को डिटेल में समझेंगे और आसान लफ्जों में समझेंगे ताकि आप घर जाके अपनी पूरी फैमिली को बता सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नाज़रीन सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, कैंसर है क्या। दोस्तों पहले हम आपको बेसिक समझा लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा जिस्म जो है वो सेल्स से बनता है, छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स। हर सेल के अंदर जीन्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं एक तरह से, ठीक है। ये जीन्स सेल को पैगाम पहुंचाते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई तू इतना इतना बड़ा हो जाए, तू इतना काम कर, इतना बड़ा हो, इतना काम कर और फिर रुक जा। नॉर्मल सेल्स जो है ना उसकी बात सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सेल्स जो है वो बिगड़ जाते हैं, उनके जीन्स में कुछ स्विचेस गलत पोजीशन में फंस जाते हैं और अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये रुकते नहीं है, ये बढ़ते रहते हैं। आम सेल को इंस्ट्रक्शन मिली थी कि तुमने बड़ा होना है लेकिन एक हद तक होना है, उसके बाद तुमने रुक जाना है। इन सेल्स को भी यही इंस्ट्रक्शन मिलती है लेकिन वो रुकते नहीं, बढ़ते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो बढ़ते बढ़ते ट्यूमर बन जाते हैं। ये होता है बेसिकली कैंसर सेल्स। मैंने आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं, आम एक इंसान की टर्मिनोलॉजी में, आम इंसान की जुबान में सिखाने की कोशिश की है। अब दोस्तों अभी तक डॉक्टर्स क्या करते थे, ऐसी सूरत हाल में वो कीमोथेरेपी देते हैं, यानी बेसिकली अपने आप में एक ऐसा जहर है जो कैंसर सेल को मार देता है। ये कैंसर सेल के लिए जहर है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह है कि यह जहर नॉर्मल सेल्स को भी मारता है, इसीलिए कैंसर पेशेंट्स के जो है बाल वो गिरना शुरू हो जाते हैं, वो लागर कमजोर हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। और यहां पे सबसे खराब बात पता है क्या है, कैंसर अक्सर वापस आ सकता है क्योंकि कुछ सेल्स फिर भी बच जाते हैं कीमोथेरेपी में। अब दोस्तों सोचिए अगर हम कैंसर सेल्स को मारे ही ना, अगर हम उन्हें वापस नॉर्मल बना दें, तो अब दोस्तों दिसंबर 2024 में साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है KAIST। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्वांग ह्योन शाओ और उनकी जो टीम है उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले कभी कोई नहीं कर सका था। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है बिनाइन। ये प्रोग्राम करता क्या है, बेसिकली हमारी बॉडी में हजारों जीन्स हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक स्विच ऑन होता है तो दूसरा ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब बिनाइन जो है उसने क्या किया, बिनाइन ने 4252 नॉर्मल क्लोन सेल्स का डाटा लिया और उनका पूरा नेटवर्क आपस में मैप किया, एक नक्शा बनाया, उनका नेटवर्क, उनके बात करने का नेटवर्क, उसका नक्शा बनाया। इसका रिजल्ट क्या था, इसका नतीजा क्या था दोस्तों, 3 जीन्स मिली उनको, ऐसी जीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको नाम बता देता हूं, MYB, HDAC2 और FOXA2। MYB ये सेल को बोलता है, सेल को बताता है जाके कि भैया बढ़ते रहो, रुकना मत, ठीक है। फिर HDAC2 ये गुड जीन्स को बंद कर देता है, यहां पे
ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये दूसरा जीन है, सॉरी। फिर फॉक्स FOXA2, ये क्या करता है, ये कैंसर को सपोर्ट करता है। ये 3 जीन्स मिलकर कैंसर सेल्स को एक जेल में बंद कर देते हैं, उन्हें नॉर्मल होने ही नहीं देते। प्रोफेसर चो ने क्या किया यहां पे, उन्होंने इन तीनों जीन्स को एक साथ बंद कर दिया और रिजल्ट क्या निकला कि कैंसर सेल्स ने बढ़ना बंद कर दिया। वो बढ़ रहे थे, रुक गए वहां पे, नॉर्मल सेल्स जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया। ट्यूमर बनाने की एबिलिटी ही खत्म हो गई उनकी। दोस्तों, प्रोफेसर शो ने कहा कि यह हैरत अंगेज है कि कैंसर सेल्स वापस नॉर्मल हो सकते हैं और हमने प्रूव किया है कि यह सिस्टमेटिकली पॉसिबल है, यह सिस्टमेटिकली किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट्स के, यानी इस पे जो तजुर्बात किए गए और नतायज का निकले। देखें, कंप्यूटर में तो कुछ भी हो सकता है, असली में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए, असल एक्सपेरिमेंट्स किए। अब आता है पहला टेस्ट। देखिए, लैब में कैंसर सेल्स पर टेस्ट किया गया। 3 टाइप्स के कोलोन कैंसर सेल्स लिए गए, 3 टाइप्स के, HCT116, फिर काको या CaCO2, फिर HT29। तीनों जीन्स उनको क्लोज किया गया। रिजल्ट क्या निकला, सेल्स ने जो ग्रोइंग बैंड था उसे कम कर दिया, नॉर्मल दिखने लगे और जीन पैटर्न वो हेल्दी सेल जैसा हो गया। फिर हुआ दूसरा टेस्ट चूहों के ऊपर, माइस में। ट्रीटेड कैंसर सेल्स को माइस में इंजेक्ट किया गया, तो ट्यूमर जो है वो बहुत छोटा रहे या फिर बने ही ना। और हुआ पता क्या, कैंसर सेल स्प्रेड ही नहीं हुआ, जो कैंसर का सेल था वो बढ़ा ही नहीं। दोस्तों, ये रिसर्च एडवांस्ड साइंस जर्नल में दिसंबर 2024 में पब्लिश हुई थी और इस वक्त ये टॉप ट्रेंडिंग है। ये एक टॉप साइंटिफिक जर्नल है दोस्तों इस वक्त। अब इसका फ्यूचर क्या है दोस्तों, ये अभी अर्ली स्टेजेस में है, सिर्फ जानवरों पर इसका टेस्ट हुआ है, ह्यूमंस ट्रायल्स अभी भी इसमें बाकी हैं। इसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ साल मजीद लग सकते हैं इसको मार्केट में आने में, लेकिन अगर ये काम कर गया, जिसकी बहुत उम्मीद है कि ये काम करेगा, तो जो कीमोथेरेपी है उसकी जरूरत नहीं रहेगी, साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होंगे, कैंसर वापस आने का चांस बहुत हद तक कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कोलोन कैंसर के लिए नहीं, ये ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सब के लिए इस्तेमाल हो सकती है। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। अब आते हैं दूसरी खबर पे, जो शायद और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कैसे मैजिक पाउडर की, जो कि ब्लीडिंग को रोक देता है, यानी जख्म लगता है, खून रिसता है, उसको रोक देता है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए, ब्लीडिंग से लोग क्यों मरते हैं। दोस्तों, दुनिया में प्रिवेंटेबल डेथ्स, यानी वो अमवात जो रोकी जा सकती थी, उनमें सबसे बड़ा किलर क्या है, वो है ब्लीडिंग, खून का बहना। जब कोई इंसान एक्सीडेंट में जख्मी होता है या किसी फौजी को गोली लगती है या कोई फैक्ट्री का मुलाजिम जख्मी हो जाता है ना, उसके पास टोटल 4 से 5 मिनट होते हैं। मैं बड़े जख्म की बात कर रहा हूं। उसके बाद इतना खून बह चुका होता है कि जो बॉडी है वो शट डाउन होने लग जाती है, बंद होने लग जाती है। तो अब तक क्या ऑप्शन थे भला हमारे पास? बैंडेज, डीप वुंड्स में ये काम नहीं करता, सिर्फ खून को एब्जॉर्ब करता है। जो पट्टी होती है ना, वो खून को चूसती है, उसको रोकती नहीं है। फिर आता है पैड्स, गेज पैड्स कहते हैं, वो फ्लैट होते हैं और ये इररेगुलर वुंड्स में फिट नहीं बैठते। फिर जो है एक और आता है, वो जिसको आप कहते हैं कि टोर्निक्वेट कहते हैं। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा, ये बेसिकली सिर्फ हाथ पाँव के लिए होती है और ज़्यादा देर लगाया जाए तो इसमें लिम्ब डैमेज हो सकता है आपका। फिर पैचेस आते हैं। पैचेस का प्रॉब्लम यह है कि वो टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी से ख़राब हो जाते हैं। अब जंग के मैदान में, रोड एक्सीडेंट में या किसी नेचुरल डिजास्टर में लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि उनका ब्लीडिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वक्त तक उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, या अगर ट्रीटमेंट मिल भी जाए तो उनका खून बहना नहीं रुकता है। अब हुआ क्या, दिसंबर 2025 में, सिर्फ 2 महीने पहले आज से, वही यूनिवर्सिटी जिसका मैंने जिक्र किया, KAIST, काइसेट, उनकी एक और टीम है, उसने कुछ ऐसा बनाया कि उसने गेम चेंज कर दी। यहां पर आते हैं प्रोफेसर स्टीव पार्क और प्रोफेसर सांगयोंग जॉन। उनकी टीम में एक आर्मी मेजर भी था, उसका नाम था मेजर क्यूसॉन पार्क। उन्होंने एक पाउडर बनाया जिसका नाम है
AgCl। ए का मतलब है एल्गिनेट, ये सीवीड से आता है, एक ऐसी चीज है जो कि सीवीड से आती है, समुद्री जड़ी बूटियों से आती है, यूं कह लें आप। फिर जी, गिलान गम, ये नेचुरल थिकनर होती है। फिर आता है सी, इसको चिट्सॉन कहते हैं, ये शेलफिश के शेल से निकलती है। फिर एल, क्रॉस लिंकर, ये चीजों को जोड़ने वाला एक मवादा होता है। दोस्तों ये पाउडर कैसे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, अगर कोई जख्मी है, खून बह रहा है, तो उसके लिए। स्टेप 2 इसका ये होता है कि ये आप पाउडर डायरेक्ट जख्म पे स्प्रे करते हो या सीधा डाल भी सकते हो उसको, तो फौरन रोक देता है ये जख्म को। स्टेप 3 इसका ये है कि पाउडर खून को जैसे ही छूता है ना, तो खून में कैल्शियम होता है। 1 सेकंड में, बिल्कुल एग्जैक्टली कह रहा हूं, 1 सेकंड में जो पाउडर है वो जेल में बदल जाता है। ये जेल आपके जख्म को सील कर देता है, चाहे कितना भी गहरा जख्म क्यों ना हो, चाहे कितना भी इर्रेगुलर उसकी शेप क्यों ना हो। दोस्तों ये जेल इतनी मजबूत है कि 40 kPa से ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकता है। यानी आप अपने हाथ से जो दबाव लगाते हो उससे भी 7 गुना ज्यादा खून अगर प्रेशर से आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। हाई प्रेशर ब्लीडिंग में भी ये काम करता है, जैसे ही आर्टरी कट हो जाती है। अब दोस्तों हुआ ये है कि इसके भी टेस्ट किए गए हैं, माइस पर डीप वुंड्स बनाए गए, AgCl पाउडर उस पर लगाया गया, ब्लीडिंग जो है वो सेकंड्स में रुक गई थी। वुंड्स जो जख्म है वो 2 हफ्तों में पूरी तरह हील हो गया था। फिर होता यह है कि जो अजीब बात लगेगी सुनने में आपको, जो पिग्स है, सुअर, उसका खून इंसानों जैसा होता है। जो लिवर सर्जरी उसकी की गई, अच्छा लिवर में हमेशा ब्लीडिंग बहुत होती है जब भी लिवर सर्जरी होती है, उस पर फिर डॉक्टर्स ने AgCl पाउडर उस पर लगाया तो उसका जो वुंड था वो उसी वक्त वहां पे कम हो गया था। इसके जो सेफ्टी टेस्ट हैं उसमें 99% सेल वायबिलिटी हुई है, यानी सेल्स जो को नुकसान नहीं हुआ। 3% से कम हेमोलासिस हुआ है, यानी रेड ब्लड सेल्स सेफ रहे हैं। 99.9% एंटी बैक्टीरियल है, यानी इससे इंफेक्शन नहीं हुआ है। 2 साल तक रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल रहता है। दोस्तों मेजर कैसोन पार्क ने कहा है कि मॉडर्न जंग का जो कोर वो ये है कि इंसान की जान बचाओ। अब वो ये कहते हैं कि मैंने ये रिसर्च इस मिशन के साथ शुरू की थी कि एक और फौजी जो है उसको मैं बचा सकूं, जो कि वो खुद भी एक फौजी था। अब सोचिए ये पाउडर कहां कहां यूज हो सकता है। ये मिलिट्री में यूज हो सकता है, एम्बुलेंसेज में, हॉस्पिटल्स में यूज हो सकता है, डिजास्टर जोन्स में, घरों में यूज होगा आम लोगों के लिए। ये फिलहाल ह्यूमन ट्रायल्स से नहीं गुजर रहा, लेकिन आने वाले सालों में इंसानों पे इसके ट्रायल किए जाएंगे। कहा यह गया है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी तकरीबन जो है वो $10 एक डोज के लिए हुआ करेगी, और $10 कुछ भी नहीं है। ये रिसर्च एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स जर्नल में पब्लिश हो चुकी है और इसे 2025 KAIST प्रेसिडेंट्स अवार्ड और मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस अवार्ड दोनों मिल चुके हुए हैं। दोस्तों हम रोज न्यूज खबर देखते हैं कि जंग, तबाही, सियासत, करप्शन, लगता है दुनिया सिर्फ बुरी खबरों से भरी हुई है। मेरी तरफ से हमेशा आपको जंग की खबरें मिली थी, लेकिन ये एक अच्छी खबर थी जिसमें उम्मीद छुपी हुई थी, इसलिए मैंने चाहा कि ये उम्मीद भरी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।